Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in each of the following question, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer as. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. असर्शन गिवन इज इनब्रीडिंग प्रोड्यूसेस प्योर लाइन एंड रीजन गिवन इज इट कॉजेस होमोजाइगोसिटी. Options given are if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B given is if both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Option C given is if assertion is true but reason is false and option D given is if assertion is false but reason is true. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इन ब्रीडिंग. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज इन ब्रीडिंग. तो सबसे पहले तो बच्चों इन ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है. इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हम 4 से 5 जनरेशन तक 4 to 5 जनरेशन तक सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में मेटिंग कराते हैं. इट इज द ब्रीडिंग या फिर मेटिंग बिटवीन सेम ब्रीड एनिमल्स. राइट. और इन ब्रीडिंग हम क्यों कराते हैं? ताकि इससे क्या होता है बच्चों, एक तो ग्रोथ रेट इंप्रूव होती है, दूसरा जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उस एनिमल से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज होती हैं. राइट. अब देखो इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझेंगे. सपोज कर लो कि कोई स्पीशीज है काऊ की. राइट. इस स्पीशीज के अंदर इस काऊ के डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स भी होंगी. स्पीशीज तो बच्चों सेम होती है लेकिन जो उसकी ब्रीड होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे कि काऊ की डिफरेंट ब्रीड क्या क्या हो सकती है? गिर हो सकती है, साहिवाल हो सकती है, रेड सिंधी होती है, एक रेड सिंधी होती है, एक अमृत महल होती है, अमृत महल. तो ये क्या है? ये काऊ की स्पीशीज की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं. अब देखो सपोज कर लो साहिवाल ब्रीड के अंदर 6 इंडिविजुअल हैं. राइट. अब इन 6 इंडिविजुअल के अंदर जो ये वाला इंडिविजुअल है ये क्या है? ये काऊ है. और जो ये वाला इंडिविजुअल है ये है बुल. अब बच्चों ये वाली जो काऊ है ये मिल्क का काफी ज्यादा प्रोडक्शन करती है और ये वाला जो बुल है इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है. और अब इन दोनों की मेटिंग से जो काऊ बनेगी बच्चों उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी. राइट. तो इन ब्रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सुपीरियर कैरेक्टर्स को चूज करते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर को चूज करते हैं और उनके बीच में मेटिंग करा देते हैं. अब बच्चों जो इन ब्रीडिंग है इसकी वजह से प्योर लाइन फॉर्म होती है. प्योर लाइन. तो प्योर लाइन का क्या मतलब होता है? प्योर लाइन का मतलब होता है एक सिंगल पर्टिकुलर ट्रेट. राइट. जैसे कि सपोज कर लो देयर इज अ कैपिटल टी और एक और कैपिटल टी. तो ये दोनों ही क्या है बच्चों? ये दोनों ही टॉल के ट्रेट हैं. इन दोनों का हमने ब्रीडिंग कराया और इससे बना कैपिटल टी. तो ये क्या हुआ? ये भी टॉल हुआ. अब इस कैपिटल टी का हम दूसरे कैपिटल टी से फ्यूजन कराएंगे तो इससे क्या बनेगा? इससे दोबारा से क्या होगा? कैपिटल टी आएगा. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल पर्टिकुलर ट्रेट फॉर्म हो रही है. राइट. और इन ब्रीडिंग अगर हम 4 से 5 जनरेशन तक कराएं तो वहां पे बच्चों प्योर लाइन प्रोड्यूस होती है. और ये क्या लीड करती है? इट कैन लीड टू होमोजाइगोसिटी. मतलब कि दोनों क्या है? कैपिटल टी है. मतलब कि ये कैसे हैं? होमोजाइगस. अब देखो क्वेश्चन में हमसे असर्शन में बताया गया था कि इन ब्रीडिंग प्रोड्यूसेस प्योर लाइन. ये बिल्कुल ट्रू है. एंड रीजन में हमें गिवन है इट कॉजेस होमोजाइगोसिटी. तो बच्चों रीजन भी बिल्कुल ट्रू है और यहाँ पे जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.